Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 5 day 4. So today we are going to start our lesson planning with story time with the story The Tortoise and the Rabbit. बच्चों को स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम एक सर्कल में अच्छे से बैठाएंगे एंड उनको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे टॉर्टोइज एंड रैबिट से। उनको फ्लैश कार्ड्स या फिर अगर आपके पास स्टिक पपेट्स है तो स्टोरी के लिए आप स्टिक पपेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये है टॉर्टोइज एंड ये है रैबिट एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे कि जैसे टॉर्टोइज कितना स्लो होता है, रैबिट एकदम से फास्ट। रैबिट को कैरेट बहुत पसंद होता है, टॉर्टोइज को स्पिनच या फिर टोमेटो पसंद होता है। आप बच्चों को अच्छे से उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे एंड उनसे पूछेंगे कि आपने कभी के टॉर्टोइज देखा है, किस किस के घर पे टॉर्टोइज है, किस किस के घर पे रैबिट है, किसने रैबिट देखा है, ज़ू में देखा हो, कहीं पे भी देखा हो। उनसे उनकी स्टोरीज डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप बच्चों को एक बार अच्छे से पहले स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे। जैसे एक बार की बात है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं जिसमें से एक टॉर्टोइज होता है और एक रैबिट होता है। उन दोनों का हमेशा झगड़ा होता रहता है क्योंकि रैबिट को अपने ऊपर बहुत घमंड होता है, वो उसको अपने आप पे बहुत प्राउड होता है। वो हमेशा टर्टल्स को बोलता रहता है कि मैं तो कितना तेज़ दौड़ता हूँ, मैं कितना फास्ट हूँ और तुम कितने स्लो हो, तुम हर काम बहुत धीरे धीरे करते हो। और हमेशा उसको बोलता रहता है कि अगर हम दोनों की रेस होगी तो हमेशा मैं ही जीतूँगा। ऐसे बोल के वो टर्टल्स को हमेशा छेड़ता है। तो एक दिन टर्टल्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रैबिट को बोलता है गुस्से में, अच्छा तुम मुझे हमेशा बोलते हो तो क्यों ना हमारे बीच में एक रेस हो ही जाए और पता लग जाए कि कौन जीतता है और कौन हारता है। नेक्स्ट डे की बात है, जब जंगल में अच्छा दिन होता है तब वो अपनी रेस स्टार्ट करते हैं तो रैबिट तो एकदम तेजी से दौड़ने लगता है और वहीं टर्टल्स है जो एकदम धीरे धीरे आ रहा होता है। तो एकदम से रैबिट रुकता है और सोचता है अगर मैं इसी स्पीड से रेस करूँगा तो मैं तो कभी भी जीत सकता हूँ। तो टर्टल्स को तो आने में बहुत टाइम लगेगा, तो तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो टर्टल्स तो अभी तक नहीं आया। तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो छाँव में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सो जाता है। तभी जब वो गहरी नींद में होता है, टर्टल्स वहाँ से क्रॉस हो रहा होता है। वो चुपचाप रैबिट को देखते कि तो सो रहा है, तो वो अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करके वो अपनी स्पीड में ही आगे बढ़ने लगता है और फिनिशिंग लाइन तक पहुँच जाता है। तभी रैबिट की आँख खुलते हुए देखता है कि अभी तो मेरे पास इतना टाइम है, मैं रेस तो ऐसे कंप्लीट करता हूँ। वो अपनी रेस वापस स्टार्ट करता है, वापस वो दौड़ने लग जाता है। तभी फिनिशिंग लाइन पे पहुँच के देखता है टर्टल्स तो ऑलरेडी वहाँ पहुँच गया है और उसने तो ऑलरेडी रेस कंप्लीट कर ली है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो उसको रिग्रेट होता है कि अगर मैं नहीं सोया होता तो मैं आज जी चुका होता। और स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है? स्टोरी से हमें समझ में आता है, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। अगर आप कोई भी काम धीरे धीरे और समझदारी से और अच्छे से करेंगे तो आपकी हमेशा जीत होगी। अगर वही काम आप जल्दबाजी में फटाफट में करेंगे तो वो काम हमेशा बिगड़ेगा ही। आप बच्चों को अच्छे से स्टोरी नरेट करने के बाद उसका मोरल एक्सप्लेन करेंगे एंड उसी के साथ आप बच्चों से पूछेंगे क्या उनको कोई डाउट है, कहीं उनको कुछ समझ में नहीं आया हो, उनका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उनको क्या स्टोरी से समझ में आया, वो क्या सीखते हैं, अच्छे से डिस्कशन करेंगे एंड उसी के साथ हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ लैंग्वेज टाइम। सो इन टूडेज लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को लेटर एम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसके लिए आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाएंगे कि एम को कैसे ड्रॉ करते हैं। एम से रिलेटेड आप बच्चों को राइम रिसाइट करेंगे, एम फॉर मग, एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो होता है, एम फॉर मिल्क होता है। बच्चों को डिक्शनरी की हेल्प से शो करेंगे सारे ऑब्जेक्ट्स, उनके साथ राइम रिपीट करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करेंगे एंड इसी के साथ हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए एम अल्फ़ाबेट कैसा होता है। आप ब्लैक बोर्ड पे भी फॉर्मेशन बताएंगे, उसके साथ आप फ्लोर पे भी एम ड्रॉ करके स्टूडेंट्स को उसके ऊपर वॉक करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। उनको बताएंगे कि आप कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वॉक करना है।
उसके बाद हम बच्चों को शीट कंप्लीट कराएंगे। उसके लिए हम बच्चों को यहाँ पे एम से स्टार्ट होने वाली जो भी इमेज है वो आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे ऑब्जेक्ट, एंड उसमें कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे मैट हो गया, माउस हो गया, मैंगो हो गया। एंड सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द स्मॉल लेटर एम। यहाँ पे बच्चों को स्मॉल लेटर एम आइडेंटिफाई करने को सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। आप अच्छे से राउंड लेके चेक करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स का प्रॉपर्ली कंप्लीट हो गया हो। किसी को कोई डाउट हो तो को एक्सप्लेन करेंगे, एंड एम का अच्छे से रिविजन के साथ यू कैन एंड दिस प्लानिंग एंड स्टार्ट नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। प्ले टाइम के लिए हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेके जाएंगे। आज की एक्टिविटी है रिले रेस, जिसके लिए आप 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 स्टार्टिंग लाइन एंड 1 फिनिशिंग लाइन। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको आज रेस करनी है। जैसे ही समझदारी से रेस करनी है, हमने मॉर्निंग में जो स्टोरी पढ़ी थी द टॉर्टोइज एंड द रैबिट, उससे डिटेल अगेन हम बच्चों से कुछ डिस्कशन करेंगे एंड बच्चों को रेस करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। मीनवाइल उनके फ्रेंड्स को उनके लिए चेयर करने के लिए बोलेंगे, क्लैप करने के लिए भी उनको अप्रिशिएट करने के लिए बोलेंगे। एंड विद दिस हमारी जो प्ले टाइम की एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, एंड अगेन हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ आर्ट टाइम। इन टूडेज आर्ट टाइम हम बच्चों को स्ट्रॉ पेस्टिंग की एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को एक्टिविटी शीट ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड ये अल्फ़ाबेट आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सा लेटर है ये, इससे रिलेटेड कौन सी राइम होती है, इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से बोलने का बोलेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर कराएंगे। उसके साथ प्रॉपर अंडर ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आप ग्लू एंड स्ट्रॉ प्रोवाइड करा के आप बच्चों को एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। इससे बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, आप नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ लैंग्वेज टाइम। सो इन टूडेज लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को ख से इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कौन सा व्यंजन है। बच्चों के साथ राइम रिपीट करेंगे, ख से खरगोश गाजर खाता, लंबी लंबी दौड़ लगाता। बच्चों को बताएंगे ख से खरगोश, जो हमने स्टोरी में पढ़ा था, खरगोश। और ख से खटमल, ख से खरबूजा, ख से खाद, और ख से क्या क्या चीज़ें हो सकती है बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनको ख का रिविजन कराएंगे। ब्लैक बोर्ड पर जैसे हमने बच्चों को ड्रॉ किया वैसे ही आप फ्लोर पे ड्रॉ करके उसको वॉक करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, एंड उसी के साथ हम बच्चों को ख से रिलेटेड जो शीट है वो कंप्लीट कराएंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे को खरबूजे में ख आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है, एंड यहाँ से यहाँ पे भी उनको ख आइडेंटिफाई करना है। ख से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है, ख से खरगोश हो गया, ख से खरबूजा हो गया, वहाँ पे कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। विद दिस शीट बच्चों को अच्छे से रिविजन कराएंगे, अगेन कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे ख से रिलेटेड। जब बच्चों को अच्छे से कंप्लीट हो जाए तब अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने बच्चों को स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था, उनको कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया था, स्टोरी से इंट्रोड्यूस कराया एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, द टर्टल्स एंड द रैबिट। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को लेटर एम की इंट्रोड्यूस करा, उसके साथ से शीट कंप्लीट करे। प्ले टाइम में आज हमने बच्चों को रिले रेस के लिए ग्राउंड पर लेके गए थे, एंड अगेन लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन ख की रिविजन के साथ एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराई। टाइम फॉर देयर होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी, जिसमें बच्चों को आइडेंटिफाई एंड सर्कल द कैपिटल लेटर एम। कैपिटल लेटर एम यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड सर्कल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, और उसी के साथ कलर द पिक्चर्स हुज नेम स्टार्ट विथ लेटर एम। यहाँ पे बच्चों को मिल्क, मनी यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बच्चों को कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, एंड उसी के साथ आप कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं, जिसमें उनको घर पे सैंड ट्रे, सॉल्ट ट्रे हो गया या फ्लावर ट्रे हो गया, जिसमें एम ट्रेस करने के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एंड आप एक एक्टिविटी ये भी दे सकते हैं कि पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हम बच्चों को छत पे ले जाएं, मून दिखाएं एंड मून के साथ उनको मिल्क ड्रिंक करने के लिए दें, उनको बताएं और एम से और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एम फॉर मिल्क, एम फॉर मून, एम फॉर मनी, एम फॉर मैंगो, और उनको जो चीज़ें उनके साथ डिस्कस करें, एंड उसी के साथ हम हमारी प्लानिंग एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।